नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया नॉन स्टॉप एट 9 का। बुलेटिन में सबसे पहले बात पंजाब की, जहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं और इसी सिलसिले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर पंजाब में उनकी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कोई सिख होगा। आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा। पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिसका सीएम सिख समाज से है। हमारा ये मानना है कि ये सिख समाज का हक है। दिल्ली में जाति और धर्म के जिक्र से परहेज करने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचते ही सिखों के घोर समर्थक बन गए। पंजाब की सत्ता पर नजरें गड़ाए केजरीवाल ने तो ये नहीं बताया कि उनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन ये कहने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई कि जो भी होगा वो सिख समाज से ही होगा और पंजाब को उस शख्स पर गर्व होगा। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ अकाली दल और बीजेपी पर भी हमला बोला। किस लिए लड़ रहे हैं? कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है। आज पंजाब के अंदर किसको पंजाब की चिंता है? किसको पंजाब के लोगों की चिंता है? किसी को चिंता नहीं है। पंजाब में एक और पार्टी है, उनके लोगों को तो लोग अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देते। मोहल्ले में जाते हैं तो लोग उनको भगा देते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के मकसद से केजरीवाल ने अमृतसर में पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह को पार्टी में शामिल किया, जहां आप सांसद भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने कुंवर विजय की जमकर तारीफ की। कुंवर विजय प्रताप जी नेता नहीं है, ना इनके माँ बाप नेता थे, ना इनके दादा परदादा नेता थे, तो ये पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। हम सब देश के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं और उसी भावना के साथ आज कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और गाड़ी कांड में पंजाब के लोगों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। जब इन्हें लगा कि सिस्टम के अंदर रह के कुछ नहीं कर सकते तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बरगाड़ी कांड के जो भी मास्टरमाइंड थे उनको सजा दिलाएंगे। पिछले साल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। हालांकि वो सत्ता हासिल करने से चूक गई, लेकिन दशकों से पंजाब की सियासत करने वाली पार्टियों को पीछे धकेलकर मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर बन गई। इस बार भी पार्टी को पंजाब से काफी उम्मीदें हैं और पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप के आप में शामिल होने को पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज 24। इधर पंजाब में ही सीएम कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच जारी तकरार को खत्म करने के लिए राहुल गांधी आगे आ गए। खुद कैप्टन अमरिंदर दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो कल आलाकमान की तरफ से बनाए गए 3 सदस्यों वाले पैनल से मुलाकात करेंगे। लेकिन कैप्टन पर सिद्धू के जुबानी हमले में इस वक्त भी कोई कमी नहीं आ रही। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर खाने का घमासान बढ़ता जा रहा है। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच आर पार की जंग छिड़ चुकी है। सिद्धू ने एक बार फिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर करारा हमला बोला है। सिद्धू ने यहाँ तक कह डाला कि कैप्टन हर दिन झूठ बोलते हैं। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में सिद्धू ने कहा, वो बकवास कर रहे हैं, हर दिन वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने मेरी आम आदमी पार्टी के साथ हुई बैठक का जिक्र किया। क्या उन्होंने ये साबित किया कि मैं उप मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ? क्या बेकार की बातें वो कर रहे हैं? उन्हें असली मुद्दों की बात करनी चाहिए। सिद्धू ने आरोप लगाया कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, आपको सिस्टम में काम करने की अनुमति कौन देता है? एक विधायक की वैल्यू क्या है? एक विधायक क्या चाहता है? सिस्टम बर्बाद हो गया है। उसने पंजाब को गिरवी रख दिया है। आप कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से अपनी बात कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, मैं उसी का जवाब दे सकता हूँ जो मेरे हाथ में है। सिद्धू ने आरोप लगाया कि पंजाब में 2 राजनीतिक परिवार ही सत्ता की अदला बदली कर रहे हैं। उनका राजनीतिक लक्ष्य इस सिस्टम को बदलना है। उन्होंने कहा, मेरे राजनीतिक जीवन का उद्देश्य है एक सिस्टम का पालन करना और उसे बदलना। 2 शक्तिशाली परिवार इस वक्त पंजाब का नियंत्रण कर रहे हैं। वो राज्य के हितों को खत्म कर रहे हैं और विशुद्ध रूप से अपने निहित स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ नियंत्रित कर लिया है। मेरी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ रही है।
कैप्टन अक्सर कहते हैं कि सिद्धू उनके बेटे की तरह हैं, लेकिन जब सिद्धू के सामने यही बात रखी गई तो सिद्धू भड़क उठे। सिद्धू ने यह भी दावा कर दिया कि 78 विधायक उनके साथ खड़े हैं। आप किसी व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं, उसे हटाते हैं और फिर उसे बाहर कर देते हैं क्योंकि वो न्याय की मांग कर रहा है। आप उसे अपनी असुरक्षा से देखते हैं और फिर कहते हैं कि वो आपका बेटा है। मेरे साथ 78 विधायक हैं। सिद्धू ने यह भी कहा कि उनका ना तो कोई ग्रुप है और ना ही धड़ा। राहुल और प्रियंका गांधी सुप्रीम है, सोनिया उनकी बॉस हैं और उन्होंने कोई अनुशासन भंग नहीं किया है। इससे पहले रविवार को एक दूसरे इंटरव्यू में सिद्धू ने कहा था कि वो एक शो पीस नहीं है जिसका उपयोग कांग्रेस चुनाव प्रचार में करती है। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। इधर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ऐसे ट्वीट सामने आया जिसको लेकर के एक तरीके से बवाल हो गया, धर्म युद्ध छिड़ गया। इस पर पक्ष विपक्ष में खूब टकराव हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन बयानबाजियों में योग गुरु रामदेव भी कूद पड़े। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। क्यों राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब कोई चुनाव आता है तो गंगा में डुबकी लगाते हैं, धोती पहन लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं। एक बयान और छिड़ गया घमासान। योग गुरु बाबा रामदेव से लेकर बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर हो उठे। योग दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक विवादित ट्वीट किया जो कईयों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मनु सिंघवी ने ओम का जिक्र कर बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया। सिंघवी ने ट्वीट किया, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। सिंघवी के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नई बहस छेड़ दी। पहला पलटवार योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आया और फिर बीजेपी नेताओं ने इसे सिलसिला बना दिया। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है, योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। ऐसे विषय रहते हैं जिसपे राजनीति के माध्यम से संकुचित मानसिकता को प्रदर्शन करना उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उनके एक बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। बताऊं क्यों राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब कोई चुनाव आता है तो गंगा में डुबकी लगाते हैं, धोती पहन लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं। पूरा 5 साल उनको याद नहीं आती। ये स्वाभाविक है। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं आता तो शायद ये बयान नहीं आता, क्योंकि अभी कई अपना महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो देश की छवि खराब करना पूरे विश्व में कि आज योग दिवस में जो पूरा विश्व मना रहा है, उस समय पर ऐसा बयान देना बहुत ही निंदनीय है। इससे पहले पीएम मोदी ने योग दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया और देश को योग से सहयोग तक का मंत्र दिया। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत की पहल पर 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में अपने आश्रम में योग करवाया। इंदौर से हेमंत के साथ कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को अब सरकार का इलाज करना होगा क्योंकि वो किसानों की बातें सुनने को तैयार नहीं है। आंदोलन का मतलब ये है कि आंदोलन पर निगाह रखो, दिल्ली की तरफ को मूव कर रखो ट्रैक्टरों का, कभी भी आना पड़ सकता है। 6 महीने से भी ज्यादा समय से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब भी अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। इसी बीच किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अब एक नई घोषणा की है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, लिहाजा वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के सामने अपनी बात रखेंगे। 26 तारीख को गवर्नर के वहाँ लोग जाएंगे, हर स्टेट में गवर्नर है या एलजी है, जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। उनसे 5-6 आदमी, कोविड का हुए तो 5 आदमी हमारे चले जाएंगे। सरकार नहीं सुन रही तो गवर्नर और राष्ट्रपति बड़ा होता है, तो
सरकारें नहीं सुनती तो हम उनको तो अपनी बात कहेंगे ना, गवर्नर के माध्यम से कहेंगे अपनी बात। इससे पहले राकेश टिकैत ने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का इलाज करना पड़ेगा। टिकैत ने ट्वीट किया, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। टिकैत ने इस ट्वीट पर भी अपनी सफाई दी। जमीन बेचने की कोई बात नहीं, जमीन बचानी है तो आंदोलन में आना पड़ेगा। आंदोलन का मतलब ये है कि आंदोलन पर निगाह रखो, दिल्ली आते जाते और अपने खेत पे भी निगाह रखो, और दिल्ली की तरफ को मूव करके रखो ट्रैक्टरों का, कभी भी आना पड़ सकता है। टीकरी बॉर्डर की घटना का जिक्र करते हुए राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। वो तो आगे के तेल कौन लेकर गया, पेट्रोल वहां से कितने का लिया, 50 रुपए का पेट्रोल लिया, अपने आप उसने आग लगाई, वहां के आसपास के लोगों ने आग बुझाई और बताया, उसने बयान दिए, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। कोई सुसाइड करें और उसका एलिगेशन किसान संगठन पर लगावे तो वो गलत है। हाल ही में राकेश टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दे कि किसान वापस चला जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी की गारंटी वाला कानून नहीं बनता, तब तक किसानों की घर वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।